और भारत ने देश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2015 से 2024 के बीच इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप निवेश किया है। यूनेस्को की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने इस अवधि में अपनी जीडीपी का 4.1 से 4.6% इस क्षेत्र के लिए निर्धारित किया। 2022 में शिक्षा पर भारत का व्यय चीन और जापान जैसे देशों से भी अधिक रहा है। यह आंकड़े संयुक्त राष्ट्र एजुकेशन 2030 फ्रेमवर्क फॉर एक्शन द्वारा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप हैं। इनमें सिफारिश की गई है कि देश अपने सकल घरेलू उत्पाद का 4 से 6% शिक्षा के लिए आवंटित करे। विश्व शिक्षा सांख्यिकी पर यूनेस्को सांख्यिकी संस्थान की रिपोर्ट की नई सीरीज से पता चला है कि इसी अवधि के दौरान भारत में शिक्षा पर सरकारी व्यय 13.5 से 17.2% के बीच रहा है। रिपोर्ट की ये सीरीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट लक्ष्यों के साथ ही ग्लोबल एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड पर फोकस करती है। इसके साथ ही क्वालिटी एजुकेशन पर भी ध्यान दिया जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत अन्य मध्य और दक्षिण एशियाई देशों की तुलना में शिक्षा में अधिक निवेश कर रहा है। नेपाल और भूटान सहित दक्षिण एशियाई देश अपने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4 से 6% शिक्षा के लिए आवंटित करते हैं। वहीं अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देश भी और पीछे हैं। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि शिक्षा में कुल व्यय में विश्व औसत में गिरावट जा रही है और मध्य और दक्षिण एशिया के देश 2010 के दशक की तुलना में अधिक निवेश कर रहे हैं, लेकिन अन्य क्षेत्रों में गिरावट देखी गई है। वैश्विक स्तर पर शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय के विश्व औसत में गिरावट आई है।